कबीर साहब के पद हैं। जगसू प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा, स्वाद हेत लपटाइए को निकसय सूरा। एक कनक अरु कामिनी जग में दोई फंदा, इन पे जो न बधाइया ताका मैं बंदा। देह धरे इन माही बास कहु कैसे छूटे, सीव भय ते उबरे जीवत ते लूटे। एक एक सो मिल रहा तिन्ही सचु पाया, प्रेम मगन लौलीन मन सो बहुर नि आया। कहे कबीर नी चल भया निर्भय पद पाया, संसा ता दिन का गया सतगुरु समझाया। भगवान हमें इनका अभिप्राय समझाने की कृपा करें। कबीर के वचनों के पूर्व कुछ बातें समझ लें। पहली बात, संसार जिसे छोड़ने को सारे संत कहते रहे, बाहर नहीं है जिसे छोड़ के कोई भाग जा सके। संसार मन का ही खेल है और भीतर, और बाहर तुम कितने ही भागो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि संसार तुम अपना अपने भीतर ही लिए फिरते हो। संसार जीवन को देखने का तुम्हारा ढंग है। ज्ञानी यही पत्थरों में छिपे परमात्मा को देख लेता है। तुम चारों तरफ मौजूद परमात्मा में केवल पत्थर को देख पाते हो। देखने की बात है, दृष्टि की ही सारी बात है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारे मन की धारणाएं हैं। तुम वही नहीं देखते जो है। पूर्णिमा की रात हो और तुम उदास हो तो नाचता गाता चांद भी उदास मालूम पड़ता है। अमावस की रात हो, आकाश में बादल घिरे हों, सब उदास और खिन्न मालूम पड़ता हो, लेकिन तुम प्रसन्न हो, तुम आनंद मग्न हो। अमावस भी पूर्णिमा मालूम पड़ती है, अंधेरा भी ज्योतिर्मय हो जाता है। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुमधुर नाद मालूम होती। तुम जो हो उसे ही तुम फैलाकर बाहर देखते हो। धन में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन में ही सब छिपा है। तुम्हारा मन जब लोभ से भरा हो तो संसार में तुम्हें सब जगह धन ही धन दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जैसे उपवास किया हो तुमने किसी दिन और तुम बाजार गए तो कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें उस दिन दिखाई नहीं पड़ती। उस दिन सिर्फ मिठाई मिष्ठान के भंडार दिखाई पड़ते। सब तरफ से भोजन की ही गंध मालूम आती है, सब और भोजन का ही निमंत्रण दिखाई पड़ता है। तुम भरे पेट हो तब यही बाजार बदल जाता है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम अपने चारों तरफ एक संसार निर्मित करते हो। इसलिए संसार एक नहीं है, संसार उतने ही हैं जितने मन है। हर व्यक्ति का अपना संसार है जो अपने चारों तरफ लपेटे हुए घूमता है। और जब तक तुम ये ना समझोगे तब तक तुम कभी भी सन्यासी ना हो सकोगे, क्योंकि तुम उस संसार को छोड़ोगे जो बाहर है और तुम उस संसार को पकड़े ही रहोगे
जो भीतर है, और बाहर संसार है ही नहीं, बस भीतर है। तो तुम सन्यासी का संसार बना लोगे, कोई भेद ना पड़ेगा। हिमालय की गुफा में भी बैठ जाओगे तो तुम ही रहोगे, और तुम अगर तुम ही हो तो गुफा क्या करेगी, पहाड़ पर्वत क्या करेंगे? तुम वहां भी धीरे धीरे अपनी दुनिया फिर से सजा लोगे। तुम्हारे भीतर ब्लूप्रिंट है, नक्शा छिपा है कैसे संसार बनाना। उस संसार को बनाने के लिए अगर कोई भी सामग्री ना हो तो भी तुम बना लोगे। मनस्विद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को सारी संसार की दौड़ धूप से अलग कर लिया जाए और एक ऐसी काल कोठरी में रख दिया जाए जहां सब तरह की सुविधाएं, कोई असुविधा नहीं है, भोजन करने के लिए भी उसे कुछ ना करना पड़े, नलियां जुड़ी हुई हैं जिनसे उसके रक्त में सीधा भोजन पहुंच जाए, इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। और जितनी सुविधापूर्ण हो सके उतनी सुविधापूर्ण सैया पर वो विश्राम करता रहे। तो वे कहते हैं कि 3 दिन के बाद वो अपना संसार बनाना शुरू कर देता है। अब कल्पना में बनाता है क्योंकि बाहर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार से भरी हुई कोठरी है। धीरे धीरे उसके ओंठ चलने लगते हैं, वो बात करने लगता है उससे जो मौजूद नहीं है। सुंदर स्त्रियां उसे घेर लेती, धन के आंकड़े वो खड़े करने लगता है। 3 सप्ताह में वो आदमी पागल हो जाता है। पागल का कुल इतना ही मतलब है कि जिसने अपने संसार को बनाने के लिए अब किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं समझी, अब बिना किसी कारण के भी वो संसार खड़ा कर लेता है। स्त्री बाहर हो तो ठीक, न हो तो ठीक, अब पर्दे की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना पर्दे के वो स्त्री को बना लेता है। पागल का इतना ही मतलब है कि वो तुमसे भी ज्यादा कुशल हो गया। तुम्हें स्त्री में रस लेने के लिए कम से कम कुछ सहारा चाहिए, बाहर कोई स्त्री चाहिए। वो बिल्कुल सहारे से मुक्त है, उसे कोई स्त्री बाहर नहीं चाहिए। वो अपने ही भीतर के मन से प्रगाढ़ प्रतिमाएं खड़ी कर लेता है। तुमने ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ी कि इंद्र अप्सराओं को भेजता है उन्हें डिगाने को। तुम इस भ्रांति में मत पड़ना, न तो कहीं कोई इंद्र है और न कहीं कोई परमात्मा ने ऋषि मुनियों को डिगाने का इंतजाम कर रखा है। क्यों करेगा परमात्मा किसी को डिगाने का इंतजाम? परमात्मा तो चाहता है कि तुम थिर हो जाओ। तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जहां ऋषि मुनियों को हिलाने की कोशिश की जा रही। ऋषि मुनि खुद ही हिल रहे हैं। ऋषि मुनि उसी अवस्था में है जिसकी मनोवैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपने चारों तरफ सब संसार बाहर का छोड़ दिया है, अपनी गुफा में बैठ गए। अब धीरे धीरे मन खेल पैदा कर रहा है। अब कोई जरूरत ही नहीं, अब बाहर की स्त्री नहीं चाहिए जिस पर तुम प्रक्षेपण करो। अब शून्य आकाश में भी तुम्हारा प्रक्षेपण होने लगा। अब तुम अप्सराओं को देख रहे हो, धन के अंबार लगे। तुम सोचते हो कोई प्रलोभन दे रहा है, तुम्हारा मन, कोई और तुम्हें डिगाने को नहीं। ये तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि संसार भीतर है, अन्यथा तुम वही भूल करोगे जो संसारी कर रहा है। संसारी भी सोचता है संसार बाहर है और सन्यासी भी सोचता है संसार बाहर है, तो दोनों के ज्ञान में फर्क क्या है? तो दोनों की समझ में कौन सा बुनियादी रूपांतरण हुआ? संसारी भी धन बाहर देखता है और सन्यासी भी धन बाहर देखता है, तो दोनों एक ही तल पर है। कोई क्रांति घटित नहीं हुई, कोई बोध नहीं जगा, कोई ध्यान का आविर्भाव नहीं हुआ। पहली क्रांति इस सत्य को देखने में है कि संसार मेरे भीतर है। जैसे ही तुम ये सत्य समझ लोगे कि संसार मेरे भीतर है, बाहर तो केवल सहारे हैं, खूंटियां हैं जिन पर हम अपने कोटों को टांग देते हैं। कोट हमारे, खूंटियों का कोई कसूर नहीं है। और खूंटियों ने कभी कहा नहीं कि कोट टांगो।
और एक खूंटी पे न टांगेंगे तो दूसरी खूंटी पे टांगेंगे। खूंटी नहीं मिलेगी तो लोग दरवाजे पर ही टांग देंगे। कुछ भी नहीं होगा तो अपने कंधे पे ही रखेंगे। कोट तुम्हारा है। इसलिए कबीर जैसे संत जब बात करते हैं, जगसू प्रीत न कीजिए, तुम भ्रांति में मत पड़ जाना, क्योंकि कबीर पंथी उसी भ्रांति में पड़े। वो सोचते हैं कि जग बाहर है, उससे प्रेम नहीं करना है। जग भीतर है, तुम्हारे ही मन का हिस्सा है। कुछ और नहीं छोड़ना है, बस मन को छोड़ना है। कुछ और नहीं त्यागना है, बस मन को त्यागना है। और हर आदमी का अपना मन है। इसलिए तो दो आदमियों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी दो आदमी करीब आते हैं तो दो संसार टकराते। मित्रता बड़ी मुश्किल है। प्रेम असंभव जैसा है। इसलिए तो हर प्रेमी प्रेसी कलह में पड़े रहते। पति पत्नी लड़ते ही रहते। कारण क्या होगा? दोनों ने चाहा था कि साथ रहें, दोनों ने बड़ी आशाएं बांधी थी, बड़े सपने संजोए थे। फिर सब बिखर जाता है, सब इंद्रधनुष टूट जाते, सब सपने धूल में गिर जाते और कलह हाथ में रह जाती। दो दुनियाएं, जहां दो व्यक्ति मिलते हैं वहां दो संसार मिलते हैं। और जब दो संसार करीब आते हैं तो उपद्रव होता है, क्योंकि दोनों भिन्न। ऐसा हुआ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर बैठा था। उसका छोटा बच्चा, रमजान उसका नाम है, घर के लोग उसे रमजू कहते। वो इतिहास की किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने आंख उठाई और अपने पिता से कहा, पापा, युद्धों का वर्णन है इतिहास में, युद्ध शुरू कैसे होते? पिता ने कहा, समझो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करते, मान लो। इतना बोलना था कि चौके से पत्नी ने कहा, यह बात गलत है, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता, और न कभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा है। पाकिस्तान तो एक शांत इस्लामी देश है, तुम बात गलत कह रहे हो। मुल्ला थोड़ा चौंका। उसने कहा कि मैं कह रहा हूं सिर्फ समझ लो। सपोज, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मान लो। पत्नी ने कहा, जो बात हो ही नहीं सकती उसको मानो क्यों? तुम गलत राजनीति बच्चे के मन में डाल रहे हो। तुम पहले से ही पाकिस्तान विरोधी हो और तुम्हारी इस्लाम से भी तुम्हारा मन तालमेल नहीं खाता। तुम ठीक मुसलमान नहीं हो और तुम लड़के के मन में राजनीति डाल रहे हो, और गलत राजनीति डाल रहे हो। ये मैं न होने दूंगी। वो रोटी बना रही थी, अपना बेलन लिए बाहर निकल आई। उसे बेलन लिए देख के मुल्ला ने भी अपना डंडा उठा लिया। उस छोटे बच्चे ने कहा, पापा रुको, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे शुरू होते। अब कुछ और समझाने की जरूरत नहीं। जहां दो व्यक्ति हैं, जैसे उनका करीब आना शुरू हुआ कि युद्ध की संभावना शुरू हो गई। दो संसार हैं, उनके अलग अलग सोचने के ढंग, अलग अलग देखने के ढंग, अलग उनकी धारणाएं, अलग परिवेश में वे पले, अलग अलग लोगों ने उन्हें निर्मित किया है, अलग अलग उनके धर्म है, अलग अलग राजनीति है, अलग अलग मन है। सार संक्षिप्त। और जहां अलग अलग मन है वहां प्रेम संभव नहीं, वहां कलह ही संभव है। मन कलह का सूत्र है। इसलिए तो संसार में इतनी कठिनाई है प्रेमी खोजना। मित्र खोजना असंभव मालूम होता है। मित्र में भी छिपे हुए शत्रु मिलते हैं और प्रेमी में भी कलह की ही शुरुआत होती है। दो संसार कभी भी शांति से नहीं रह सकते। उसका कारण, एक संसार भी अपने भीतर कभी शांति से नहीं रह सकता। दो मिलके अशांति दुगनी हो जाती। तुम अकेले भी कहां शांत हो, तुम्हारा मन वहां भी अशांति पैदा किए हुए। फिर जब दो मन मिलते हैं तो अशांति दुगनी हो जाती।
जितनी ज्यादा भीड़ होती जाती है उतनी अशांति सघन होती जाती है, क्योंकि उतने संसार कलह में पड़ जाते। जिस दिन तुम इस सत्य को देख पाओगे कि तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर है और तुम उसी संसार के आधार पर बाहर की खूंटियों पर संसार निर्मित कर रहे हो, इसलिए सवाल बाहर के संसार को छोड़कर भाग जाने का नहीं है, भीतर के संसार को छोड़ देने का है। तब तुम कहीं भी रहो, तुम जहां भी होगे तुम वहीं संन्यास्त हो। तुम कैसे भी रहो, महल में या झोंपड़ी में, बाजार में या आश्रम में, कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर से जो भ्रांति का सूत्र था वो हट गया। इसलिए जब जग को छोड़ने की बात कही है तो समझ लेना किस जग को छोड़ने की, अन्यथा ना समझ बाहर के जग को छोड़कर भागे फिरते और खुद को साथ लिए रहते। खुद को ही छोड़ना है, कुछ और यहां छोड़ने योग्य नहीं। बस खुद को ही त्यागना है, कुछ और यहां त्यागने योग्य नहीं। इन प्रतीकों के कारण बड़ा उलझाव पैदा होता है, क्योंकि कबीर कहते हैं एक कन करु कामनी, जग में दो ही फंदा। तो शब्द तो साफ है और लगता है स्त्री को छोड़ के भाग जाओ, कामनी। धन को छोड़ दो, कनक। स्वर्ण को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, ब्रह्म उपलब्ध हो जाएगा। काश इतना आसान होता तो भगोड़े कभी के परम पद को पा गए होते। नहीं, इतना आसान नहीं है। कामनी को छोड़ने का सवाल नहीं है, काम को छोड़ने का सवाल है। कामनी तो खूंटी है। तो कबीर प्रतीक की बात कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। प्रतीक मेटाफर से ही बोला जा सकता है। कबीर कह रहे हैं कामनी को छोड़ दो। इसका अर्थ होता है कि जैसे ही काम छूटा तुम्हारे लिए कोई कामनी न रही। जब तक काम है कामनी रहेगी। कामनी नहीं है वहां, तुम्हारा काम ही कामनी को निर्मित करता है। सोना थोड़ी तुम्हें पकड़े हुए है, तुम्हारा लोभ। सोने को छोड़ने से क्या होगा? अगर लोभ भीतर है तुम कुछ और पकड़ लोगे। जब तक पकड़ने की आकांक्षा भीतर है तब तक तुम एक चीज छोड़ोगे, दूसरी चीज पकड़ोगे। मुट्ठी खुलेगी, बंधेगी, लेकिन खुली ना रहेगी। धन तुम छोड़ दो, लेकिन पकड़ किसी और चीज पे बैठ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम महल छोड़ दो और लंगोटी पकड़ लो, और लंगोटी छोड़ना मुश्किल हो जाए। कथा है कि जनक के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ और सन्यासी ने सब वैभव देखा, विस्तार देखा, और उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि आप परम ज्ञानी हैं। ये वैभव विस्तार, ये कनक कामनी, ये कैसा ज्ञान? जनक ने कहा समय आने पर निवेदन करूंगा, क्योंकि हर चीज का समय, और असमय में कुछ भी निवेदन किया जाए अर्थहीन है। समय पर बीज बोने पड़ते हैं, किसान जानता है, और ज्ञानी भी जानता है कि समय पर ही बीज बोने पड़ते हैं। कहा जनक ने समय पर कहूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा रखो, जल्दी ना करो। दूसरे दिन ही सुबह समय आ गया। आ नहीं गया, जनक ले आए, स्थिति निर्मित कर दी। लेकर सन्यासी को गए। महल के पीछे ही नदी थी स्नान करने को, और जब दोनों स्नान कर रहे थे नदी में, तब अचानक महल में आग लग गई। लगवा दी गई थी, लग नहीं गई थी, क्योंकि सन्यासी का कोई भरोसा नहीं था। वो इतनी जल्दबाजी में था और वो इतना बेचैन था महल से भागने को, भयभीत था कि कहीं महल में फंस न जाए। कनक और कामनी सब वहां मौजूद, तो जल्दी करनी जरूरी थी। जनक ने आज्ञा से महल में आग लगवा दी। दोनों स्नान कर रहे हैं। सन्यासी चिल्लाया कि देखो तुम्हारे महल में आग लग गई।
जनक ने कहा, क्या अपना है, क्या किसका है? आए थे कुछ लेकर नहीं, जाएंगे बिना कुछ लिए। खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना, किसका महल है? लगने दो, चिंता ना करो, स्नान पूरा करो। लेकिन ये सुनने को सन्यासी वहां मौजूद ही ना था। वो लंगोटी छोड़ा आया था किनारे पर, वो महल के पास ही थी। वो भागा। उसने कहा कि महल तो ठीक, मेरी लंगोटी भी महल के पास रखी, दीवार के बिल्कुल पास है। महल और लंगोटी में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे लोभ के लिए कोई भी खूंटी बन सकता है। तुम बड़ी छोटी खूंटी पर बड़े विराट लोभ को लटका सकते हो, क्योंकि लोभ का कोई वजन थोड़ी है, विस्तार है। और विस्तार सपने का है, खाली हवा है। तो खूंटी कोई बहुत बड़ी चाहिए ऐसा नहीं है, खीली भी तीली भी काम दे जाएगी। लोभ में कोई वजन ही नहीं है, बिना खूंटी के भी लटक जाएगा। तो जब कबीर कनक और कामनी की बात करें तो समझना कि उनका प्रयोजन क्या है। कबीर कोई पंडित नहीं है कि गलती कर रहे हैं। कबीर परम ज्ञानी है। वो प्रतीक हैं। वो ये कह रहे हैं कि कामनी तो पैदा ही होती काम से। तुम्हारा काम ही किसी स्त्री को खूंटी बना लेता है। और जब तुम्हारे काम की ऊर्जा किसी स्त्री पर खूंटी की तरह टंग जाती है, तब अचानक तुम पाते हो इस स्त्री से सुंदर स्त्री जगत में दूसरी नहीं। कल तक भी यही स्त्री थी। अनेक बार रास्ते पर तुमने इसे देखा था, तुम्हारे भीतर कोई भनक भी ना पड़ी थी। यह स्त्री बहुत बार निकली थी, तुम्हारा ध्यान भी आकर्षित ना हुआ था। एक हवा का छोटा सा झोंका भी इस स्त्री की तरफ से तुम्हारी तरफ न बहा था। आज अचानक क्या हो गया कि ये स्त्री परम सुंदर हो गई। और दूसरे अब भी हंस रहे होंगे कि तुम किस स्त्री के चक्कर में पड़ गए हो, कुछ भी वहां नहीं रखा है। मजनू को उसके नगर के राजा ने बुलाकर कहा था कि तू बिल्कुल पागल है, लैला कुरूप है। लैला सच में काली कलूटी थी, तू बिल्कुल पागल हो गया। नाहक चिल्लाता फिरता है लैला लैला। राजा को भी दया आ गई थी, तो उसने महल की 12 सुंदर युवतियां सामने खड़ी करवा दी और उसने कहा तू कोई भी चुन ले। महल की सुंदरियां थी, निश्चित सुंदर थी, लेकिन मजनू ने आंख उठा के भी न देखा। उसने कहा मुझे सिवाय लैला के और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। और आप शायद ठीक कहते होंगे कि आपको लैला काली कलूटी दिखाई पड़ती। असल में मजनू ने बड़े सार की बात कही कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। जब तुम काम की आंख से किसी स्त्री की तरफ देखते हो तब अपूर्व सौंदर्य की वर्षा हो जाती है। तब तुम्हें कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो वहां नहीं है। यही संसार है। तब तुम्हें वहां कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो वहां कभी भी नहीं था। तुमने ही डाल दिया, तुम्हारे काम ने ही कामनी को निर्मित कर लिया। जब तुम सोने पर नजर डालते हो तो सोने में क्या है, क्या हो सकता है? ऐसी जातियां हैं जिनमें सोने का कोई मूल्य नहीं रहा है। आदिम जातियां हैं कुछ, अभी भी अफ्रीका के कुछ कबीले हैं जिनमें सोने का कोई मूल्य नहीं। सोने की डिग्री पड़ी रहे, उस कबीले को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कोई मूल्य ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। मूल्य तो हम डालते हैं, लेकिन तुम्हें सोना दिखाई पड़ जाए तो प्राणों की बाजी लगा दोगे। कुछ सोने में है या तुम्हारा लोभ खूंटी बनाता है? लोभ से सोना निर्मित होता है, सोने से लोभ नहीं। काम से कामनी निर्मित होती है, कामनी से काम नहीं। उल्टे मत चलना, नहीं तो भटक जाओगे। बहुत भटक गए हैं, इसलिए बार बार इसको दोहराता हूं।
बहुत हैं जो स्त्रियों को छोड़ के भाग रहे हैं, बेचारी स्त्री का कोई कसूर नहीं। बहुत हैं जो सोने को छोड़ के भाग रहे हैं, सोने ने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। सोना बिगाड़ेगा भी क्या? सोने की सामर्थ्य क्या है? और जो बात स्त्री के संबंध में लागू है वही पुरुष के संबंध में लागू है। स्त्री की काम वासना ही पुरुष को पुरुषोत्तम बना लेती। जैसे ही स्त्री की काम वासना किसी पुरुष के आसपास खड़ी होती, रूपांतरण हो जाता है। अब उसका सपना है वहां, इसलिए बड़ी कठिनाई होती जीवन में। तुम अपना सपना एक स्त्री पर ढाल देते हो, स्त्री अपना सपना तुम पर ढाल देती। न तुम उसके सपने हो, न वो तुम्हारा सपना है। अड़चन आएगी, क्योंकि तुम अपेक्षा करोगे कि वो तुम्हारा सपना पूरा करे, वो अपेक्षा करेगी कि तुम उसका सपना पूरा करो। और जल्दी ही असलियत जाहिर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि असलियत किसी का सपना नहीं मानती। असलियत को तुम्हारे सपने से लेना देना क्या है? तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो तुम कहते हो स्वर्ण काया, सोने की देह, स्वर्ग की सुगंध। तुम्हारे कहने से कुछ फर्क ना पड़ेगा। गर्मी के दिन करीब आ रहे हैं, पसीना बहेगा, स्त्री के शरीर से भी दुर्गंध उठेगी। तब तुम लाख कहो स्वर्ग की सुगंध, तुम्हारे सपने को तोड़ के पसीने की बांस ऊपर आएगी। तब तुम मुश्किल में पड़ोगे कि धोखा हो गया। और शायद तुम ये कहोगे इस स्त्री ने धोखा दे दिया, क्योंकि मन हमेशा दूसरे पर दायित्व डालता है। कहेगा ये स्त्री इतनी सुंदर न थी जितना इसने ढंग ढंग मरा रखा था, ये स्त्री इतनी स्वर्ण काया की न थी जितना इसने ऊपर से रंग रोगन कर रखा था। वो सब सजावट थी, श्रृंगार था। भटक गए, भूल में पड़ गए। स्त्री भी धीरे धीरे पाएगी कि तुम साधारण पुरुष हो, और जो उसने देवता देख लिया था तुमने, वो जैसे जैसे खिसकेगा वैसे वैसे पीड़ा और अड़चन शुरू होगी। और वो भी तुम पर ही दोष फेंकेगी कि जरूर तुमने ही कुछ धोखा दिया है, प्रवंचना की है। और जब ये दो प्रवंचनाएं प्रतीत होंगी कि एक दूसरे के द्वारा की गई हैं, तो कलह, संघर्ष, वैमनस्य, शत्रुता खड़ी होगी। तुम्हारा मन किसी और स्त्री की तरफ डोलने लगेगा, तुम नई खूंटी की तलाश करोगे। स्त्री का मन किसी और पुरुष की तरफ डोलने लगेगा, वो किसी नई खूंटी की तलाश करेगी। और इसी तरह तुम जन्मों जन्मों से करते रहे हो। लाखों खूंटियों पर तुमने सपना डाला, लाखों खूंटियों पर तुमने अपनी वासना टांगी, लेकिन अब तक तुम जागे नहीं। और तुम ये न देख पाए कि सवाल खूंटी का नहीं, सवाल कामनी का नहीं है, काम का है। ये तुम्हारा ही खेल है, तुम जिस दिन चाहो समेट लो, लेकिन जब तक समझोगे ना, समेटोगे कैसे? भागना कहीं भी नहीं है, तुम जहां हो वहीं अपने मन की वासनाओं के जाल को समेट लेना है। जैसे सांझ मछुआ अपने जाल को समेट लेता, ऐसे ही जब समझ की सांझ आती है, जब समझ परिपक्व होती, तुम चुपचाप अपना जाल समेट लेते हो। वो तुमने ही फैलाया था, कोई दूसरे का हाथ नहीं है, कोई दूसरा तुम्हें भटका नहीं रहा है। सोने का क्या कसूर है? तुम नहीं थे तब भी सोना अपनी जगह पड़ा था, तुम्हारी प्रतीक्षा भी नहीं की थी उसने। तुम नहीं रहोगे तब भी सोना अपनी जगह पड़ा रहेगा। भर्तृहरि ने अपने जीवन में उल्लेख किया है, राज्य छोड़ दिया, और राज्य ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, बड़ी परिपक्वता से छोड़ा था, जान के छोड़ा था। भोगा था जीवन को, और जीवन के भोग से जो पीड़ा पाई थी और जीवन के भोग में जो व्यर्थता पाई थी, उसके कारण छोड़ा था। लेकिन तब भी छोड़ते छोड़ते भी धुएं की एक रेखा भीतर रह गई होगी। जीवन जटिल है, परत दर परत अज्ञान है। एक परत पे छोड़ देते हो, दूसरी परत पे प्रकट होना शुरू हो जाता है। सब छोड़कर जंगल में संन्यास्त होकर भर्तृहरि बैठे, अपनी गुफा में बैठे,
एक पक्षी गीत गुनगुनाया, आंख खुल गई। पक्षी को तो देखा ही देखा, राह पर पड़ा एक चमकदार हीरा दिखाई पड़ा। अनजाने कोने से अचेतन की किसी पर्स से जरा सा लोभ सरक गया, जरा सा हल्का झोंका, पता भी न चले। भरथरी को ही पता चल सकता है, जो कि बड़े जीवन को समझ के बाहर आया था। जरा सी कंपन हो गया, लो हिल गई भीतर, उठा लूं। फिर थोड़ी हंसी भी आई, इससे भी बड़े बड़े हीरे जवाहरात छोड़कर आया और अभी भी उठाने का मन बना। बहुत कुछ था, बड़ा साम्राज्य था, ये हीरा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत हीरों के ढेर थे, वो सब छोड़ आया और आज अचानक इस साधारण से हीरे को राह पर पड़ा देखकर मन में ये बात उठाई, खूंटियां छोड़ने से लोभ नहीं छूटता, महल छोड़ देने से भी लोभ नहीं छूटता, धन के अंबार त्याग देने से भी त्याग नहीं हो जाता, क्योंकि भीतर। मगर भरथरी बड़ा सचेत जागरूक व्यक्तित्व है, पहचान लिया, पकड़ लिया, होश में आ गया कि नहीं, ये बात क्या हुई। और जब ये मन में मंथन चलता था, ये जब मन का विश्लेषण चलता था कि लोभ कहां से उठाया, क्षण भर पहले नहीं था, आंख बंद थी, ध्यान में लीन था, कहां से, किस परत से, और बाहर से तो नहीं आया, कोई हीरा तो नहीं भेज रहा है ये लोभ। इस विश्लेषण में लगे थे, तभी देखा कि दो घुड़सवार दोनों तरफ से राह पर आ गए और दोनों की नजर एक साथ हीरे पर पड़ गई। दोनों की तलवारें बाहर निकल आईं, दोनों सैनिक राजपूत हैं। दोनों ने अपनी तलवारें हीरे के पास टेक दी और कहा कि पहले नजर मेरी पड़ी। दूसरे ने कहा तुम गलती में हो, नजर पहले मेरी पड़ी और अब निर्णय सिवाय तलवार के और कोई नहीं, कोई और निर्णायक हो नहीं सकता। दोनों को पता भी नहीं कि एक तीसरा व्यक्ति भी छिपा गुहा में बैठा है जो देख रहा है। तलवारें चल गई, क्षण भर पहले दोनों जीवित थे, क्षण भर बाद दोनों की लाशें पड़ी। हीरा अब भी अपनी जगह था, न रोया न पछताया, न चिंतित न बेचैन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हीरे को क्या हुआ? लेकिन भरथरी को बड़ा बोध जागा, हीरा अपनी जगह ही पड़ा रहेगा, हम आएंगे और चले जाएंगे, हम चलेंगे संसार में और विदा हो जाएंगे। हीरे हमारे लिए पछताएंगे ना, न विदा देते समय एक आंसू उनकी आंखों में झलकेगा, न हमें देखकर वे प्रसन्न हैं। सब अपना ही मन का खेल है, हम ही टांग लेते। देखकर ये घटना भरथरी ने फिर आंख बंद कर ली और इस घटना ने भरथरी को बड़ा बोध दिया, सब पड़ा रह जाएगा। न तुम लेकर आते हो न तुम लेकर जाते हो, लेकिन घड़ी भर को बड़े सपने संजो लेते हो, बड़े इंद्रधनुष फैला लेते हो। मन संसार है, काम कामनी का निर्माता है, सृष्टा है, लोभ स्वर्ण का जन्मदाता है। अब हम इन सूत्रों में प्रवेश करें। ये बड़े बारीक बातें हैं और बड़े सरल शब्दों में कही गई। शब्द इतने सरल हैं कि लगेगा समझाने जैसा क्या है, और इन सरल शब्दों में इतना भरा है कि समझाए भी समझाया नहीं जा सकता। तुम समझते रहो, मैं समझाता रहूं, कोई अंत ना आए। ज्ञानियों के शब्द सदा ही सरल होते, सिर्फ अज्ञानी पंडितों के शब्द कठिन होते। पंडित कठिनाई से जीता है, कठिनाई पर ही उसका धंधा है। वो जितना कठिन बना लेता है चीजों को, उतना ही लोगों में भ्रांति फैलती है कि बड़े रहस्य की बात है। अगर चीजें बिल्कुल सरल करके पंडित कह दे तो पंडित की कौन पूजा करे।
वो जटिल बनाता है, वो उलझाता है, वो गोल गोल रास्तों से चलता है, वो बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, वो बड़े पारिभाषिक तर्कों का जाल बुनता है, वो ऐसा धुआं खड़ा कर देता है चारों तरफ कि कुछ दिखाई ना पड़े। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि पंडित कोई बड़ा महान कार्य कर रहा है। ज्ञानी सदा सरल होते हैं, शब्द उनके सीधे होते हैं, गोल गोल नहीं, सीधे हृदय पर चोट करते हैं। उनका तीर सीधा है और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग पंडितों के जाल में पड़ जाते हैं और ज्ञानियों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इतनी सरल बात है, इसमें है ही क्या समझने जैसा। ध्यान रखना, जहां सरल हो वहीं समझने जैसा है, और जहां कठिन हो वहां सब कचरा है। वो कठिनाई इसलिए पैदा की गई ताकि कचरा दिखाई ना पड़े। तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इस ढंग से लिखता है कि तुम्हारी समझ में ना आए कि क्या लिखा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि अपने लड़के को डॉक्टर बनाना। तो मैंने पूछा आखिर कारण क्या? उसने कहा आधा तो ये अभी से, क्या लिखता है कुछ पता ही नहीं चलता। आधी योग्यता तो इसमें है ही, अब थोड़ा सा और है सो पढ़ लेगा कॉलेज में, पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वो 2 पैसे में बाजार में मिल सकता है, और डॉक्टर लैटिन भाषा का उपयोग करता है जो किसी की समझ में ना आए। क्योंकि अगर वो उस भाषा का उपयोग करे जो तुम्हारी समझ में आती, तो तुम भी मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तुम कहोगे ये चीज तो बाजार में 2 पैसे में मिल सकती, इसका 20 रुपया तुम कैसे दोगे? 20 रुपया लैटिन भाषा की वजह से दे रहे हो। जो डॉक्टर का ढंग है वही पंडित का ढंग है। वो संस्कृत में प्रार्थना करता है, या लैटिन में, या रोमन में, या अरबी में, कभी लोक भाषा में नहीं। लोगों की समझ में आ जाए तो प्रार्थना में कुछ है ही नहीं, समझ में ना आए तो लोग सोचते हैं कुछ होगा। बड़ा रहस्यपूर्ण है। पंडित की पूरी कोशिश है कि तुम्हारी समझ में ना आए, तो ही पंडित का धंधा चलता है। ज्ञानी की पूरी कोशिश कि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ज्ञानी का कोई धंधा नहीं है। कबीर के शब्द बड़े सीधे साधे, एक बेपढ़े लिखे आदमी के शब्द हैं, पर बड़े गहन हैं। वेद फीके, उपनिषद थोड़े ज्यादा सजाए संवारे मालूम पड़ते हैं। कबीर के वचन बिल्कुल नग्न है, सीधे, रत्ती भर ज्यादा नहीं, जितना होना चाहिए उतना ही। जगसु प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा, स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। संसार से प्रेम न कर मेरे मन, समझ, क्योंकि संसार से जिसने प्रेम किया, और संसार से अर्थ है तुम्हारे ही खड़े किए संसार से, वो भटका। भटका क्यों? क्योंकि वो सत्य को कभी जान ना सका। उसने अपने ही मन के रंग इतने डाल दिए सत्य में कि सत्य का रंग ही खो गया। उसने कभी स्त्री को सीधा ना देख पाया, देख लेता तो मुक्त हो जाता। बुद्ध कहते हैं क्या है स्त्री में? हड्डी मांस मज्जा। क्या है स्त्री की देह में? अस्थि पंजर। काश तुम काम को हटा दो तो दूसरे की देह में क्या दिखाई पड़ेगा? मलमूत्र, मांस मज्जा। लेकिन काम से भरी आंखें स्वर्ण काया को देखती। काम से भरी आंखें जो है उसे देखती ही नहीं। ऐसा हुआ
कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे एक पूर्णिमा की रात ध्यान करते। शहर से कुछ युवक एक वेश्या को लेकर जंगल में आ गए। नशे में धुत उन्होंने वेश्या को नग्न कर दिया है। वो हंसी मजाक कर रहे हैं, वो अपनी क्रीड़ा में लीन है। उनको बेहोश देखकर, शराब में धुत देखकर वेश्या भाग निकली। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया और देखा कि वेश्या तो जा चुकी है, तो वो उसे खोजने निकले। कोई और तो न मिला। राह के किनारे वृक्ष के नीचे बुद्ध मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि भिक्षु, यहां से तुमने एक बहुत सुंदर स्त्री को नग्न जाते देखा? बुद्ध ने कहा, कोई यहां से गया। कहना मुश्किल है कि स्त्री है या पुरुष, क्योंकि वो भेद तभी तक था जब अपनी कामना थी। अब कौन भेद करता? किसको लेना देना? क्या पड़ी? कोई गया जरूर। तय करना मुश्किल है कि स्त्री थी या पुरुष था। और तुम कहते हो सुंदर, तुम और कठिन सवाल उठाते हो। सुंदर असुंदर भी गया, वो अपने ही मन का खेल था। हाँ, एक अस्थि पंजर मांस मज्जा से भरा गुजरा है जरूर। कहाँ गया ये कहना मुश्किल, क्योंकि मैं आंखों को भीतर ले जाने में लगा हूं। बाहर कौन कहाँ जा रहा है ये देखता रहूं तो भीतर कैसे जाऊं? तुम मुझे क्षमा करो, तुम किसी और को खोजो, वो तुम्हें ठीक ठीक पता दे सकेगा। मैं अपना पता खोज रहा हूं, दूसरों के पते की मुझे कोई चिंता ना रही। काश काम के बिना तुम स्त्री को देखो या पुरुष को देखो, तो क्या पाओगे वहां? शरीर में तो कुछ भी नहीं, और अगर कुछ है तो वो अशरीरी है। लेकिन काम की आंखें उसे तो देख ही ना पाएंगी, उस आत्मा को जो इस हड्डी मांस मज्जा की देह में छिपी है। उस चैतन्य को, उस ज्योति को तो काम से भरी आंखें देख ही ना पाएंगी। तुम देह पर ही भटक रहोगे। जब काम गिर जाता है, शरीर ना कुछ हो जाता है। मिट्टी से उठा, मिट्टी में वापस लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही शरीर ना कुछ हुआ, वैसे ही शरीर के भीतर जो छिपा है उसकी पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती। तब न तो तुम स्त्री को पाते हो न पुरुष को, तुम सब जगह परमात्मा को पाते हो। जगसु प्रीत न कीजिए, इसलिए काम की आंख से मत देखो। जो जग तुमने अपने चारों तरफ धारणाओं का, दृष्टियों का बना रखा है, वासनाओं का, तृष्णाओं का, उससे मत देखो। जगसु प्रीत न कीजिए, समझ मन मेरा, मेरे मन समझ ना समझी काफी हो चुकी। स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। लेकिन मन सदा कहता है कि बड़ा स्वाद है। समझ से मन बचना चाहता है, क्योंकि डर लगता है कि समझ कहीं स्वाद न छीन ले। कहीं देख लिया स्त्री की मांस मज्जा को, हड्डी को, मलमूत्र को, भीतर छिपी हुई देह के जो स्थिति है, अगर एक बार दिख गई तो फिर स्वाद लेना मुश्किल हो जाए।